हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक को आगे लेके बढ़ेंगे, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस और रसिस्टर का। ये जो रेसिस्टेंट और रसिस्टर है बच्चे, इन दोनों के कम्बिनेशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारा रेसिस्टेंस है बच्चे, उसे हम दो तरीक़ों से कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसे हम दो तरीक़ों से कंबाइन कर सकते हैं। जो हमारे पास रेसिस्टेंस अवेलेबल रहता है उसे हम अपने कंडक्टर में दो तरीक़ों से कंबाइन करते हैं। अब पहला तरीका होता है बच्चों सीरीज में, और दूसरा तरीका होता है पैरेलल में, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होता है और पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग इंक्रीज़ करना चाहते हैं टोटल रेसिस्टेंस को, जो भी हमारा रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू को अगर हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो जो भी हमारा रेसिस्टेंट रहता है, अलग अलग जो भी हमारे पास रेसिस्टेंस रहते हैं उसे हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और जब हम लोग रेसिस्टेंस को घटाना चाहते हैं, ठीक है, जब हम अपने रेसिस्टेंस के वैल्यू को घटाना चाह रहे हैं तो हम इंडिविजुअल रेसिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों कि हम लोग कैसे लगाते हैं रेसिस्टेंस को और रेसिस्टर को, जो भी हमारा सीरीज में और पैरेलल में क्यों लगाते हैं, ठीक है। पहला, सीरीज में क्यों लगाते हैं। अगर हमें रेसिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना होता हो तो जो भी हमारे पास इंडिविजुअल रेसिस्टेंस होते हैं, जो भी हमारे पास इंडिविजुअल रेसिस्टेंस होते हैं उसे हम लोग सीरीज में लगाते हैं, उसे हम लोग सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है बच्चों। और अगर हम लोग रेसिस्टेंस के वैल्यू को, रेसिस्टेंस को घटाना चाहते हैं, अगर हम लोग अपने कंडक्टर में रेसिस्टेंस को घटाना चाहते हैं तो जो हमारे पास अवेलेबल रेसिस्टेंस होते हैं, जो भी हमारा इंडिविजुअल रेसिस्टेंस होता है उसे हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, उसे हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। या जब दो रेसिस्टेंस को इंड टू इंड कंसेक्यूटिवली कनेक्ट किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो जो कनेक्शन है उसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं। अगर हमें पता कैसे चलेगा बच्चों कि कौन सा कनेक्शन सीरीज है या फिर कौन सा कनेक्शन पैरेलल है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर जैसे कि आपके पास मान लेते हैं कि दो रेसिस्टेंस है आपके पास, क्या आपके पास दो रेसिस्टेंस है, ठीक है, अलग अलग दो रेसिस्टेंस है जिसका एंड, दो रेसिस्टेंस का एंड कंसेक्यूटिवली अगर कनेक्टेड है तो हम उस कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। अब वो कैसे कनेक्टेड रहेगा अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट सीरीज हो गया, ठीक है, ये हमारा R1 हो गया, और ये हमारा दूसरा हो गया R2। तो ये दोनों का देखिए बच्चे, ये R1 का ये पॉइंट और R2 का, इन दोनों के एंड को हमने कनेक्ट किया है, ठीक है, कंसेक्यूटिवली दोनों का एंड का हमने कनेक्ट किया है। तो इस तरह के कम्बिनेशन से हमें पता चलता है, जैसे कि आपको कोई भी सर्किट में इस तरीके के कम्बिनेशन दिखे तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि वो जो कम्बिनेशन आप देख रहे हो वो सीरीज कम्बिनेशन है। तो इससे तो आपको पता चल गया कि कौन सा कम्बिनेशन सीरीज है, या फिर आपने अभी सीखा कि सीरीज कम्बिनेशन को आप कैसे पहचानते हो, पहचानने का तरीका हमने आपको बताया। अब है कि कौन से कनेक्शन को कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा कनेक्शन पैरेलल है। सीरीज को तो हम पहचान लिए, अब ऐसा थोड़ी है कि अगर इस तरीके से रहा तो भाई सीरीज है, और कैसे भी कनेक्शन रह गया तो हम उसे पैरेलल तो नहीं बोल सकते हैं। तो पैरेलल का भी एक तरीका होता है, ठीक है। अगर किसी दो पॉइंट के बीच में, अगर किसी दो पॉइंट के बीच में दो रेसिस्टेंस कनेक्टेड है तो उसे हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन बोलते हैं। किसी दो पॉइंट के बीच में अगर दो या फिर दो से ज़्यादा भी अगर रेसिस्टेंस आपके पास है, अगर आप उसे किसी दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर रखे हो तो हम उस कनेक्शन को पैरेलल
कनेक्शन या फिर पैरेलल कम्बिनेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर आप बोलोगे कि सर ये पैरेलल कम्बिनेशन होते कैसे, ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा ए हो गया और ये वाली पॉइंट हमारी बी हो गई, ठीक है। अब इन दोनों के बीच इन दोनों के बीच आपके पास दो रेसिस्टेंस होना चाहिए। तो जैसे कि अगर हम एक रेसिस्टेंस, ये हमारा R1 हो गया, ठीक है, और ये हमारा दूसरा हो जाएगा, ये हमने R1 दिया, ठीक है, और इसी तरीके से हम यहाँ दूसरा भी कंबाइन कर दिए, ये हमारा R2 हो गया, ठीक है। तो देखिए ये जो दोनों हमारे पास रेसिस्टेंस हुए बच्चे, यहाँ हमारा R1 और R2 हुआ, ये हमारा पैरेलल में है, ठीक है, ये हमारा पैरेलल में है, क्योंकि देखिए ये हमारे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच, हमारा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में दो रेसिस्टेंस का कम्बिनेशन है और ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल भी हो जाता है। आपको डायग्राम से भी लग रहा होगा कि ये पैरेलल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायग्राम से हम इसे कर सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट हमारा ए हुआ और ये हमारा पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच का ये जो दोनों हमारा कम्बिनेशन है बच्चों, दो रेसिस्टेंस का कम्बिनेशन है, उसे हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। और पैरेलल कम्बिनेशन का हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टू लेस रेसिस्टेंस। देखिए टू लेस रेसिस्टेंस, या फिर आप इसको बोल सकते हो डिक्रीज रेसिस्टेंस, ज़्यादा सूट करता है डिक्रीज, ठीक है। और हम लोग सीरीज का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें रेसिस्टेंस में इंक्रीज लाना होता है, ठीक है, इंक्रीज इन रेसिस्टेंस। तो बच्चे हमने अभी देखा कि जो हमारा रेसिस्टेंस होता है वो दो कम्बिनेशन के थ्रू, दो तरीक़ों से कंबाइन होता है। पहला हमारा होता है सीरीज कम्बिनेशन और दूसरा होता है हमारा पैरेलल कम्बिनेशन। बच्चे हम लोग सीरीज कम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं अपने रेसिस्टेंस को बढ़ाने के लिए और हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं अपने रेसिस्टेंस को घटाने के लिए, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा रेसिस्टेंस होता है जो कि सीरीज में कैसे कनेक्टेड होता है। इसमें होगा क्या बच्चों कि जब आपके पास, अगर मान लेते हैं कि दो आपके पास इंडिविजुअल रेसिस्टेंस R1 एंड R2 है, ठीक है, और आप उसके इंड पॉइंट को, आप उसके अंतिम छोर को, इंड पॉइंट को कंसेक्यूटिवली कनेक्ट कर रहे हो, जैसे कि R1 का इंड पॉइंट R2 के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट है, तो बच्चे दोनों का यहाँ देखिएगा दोनों इंड ही है। एक तरीके से हम बोले कि दोनों हमारा इंड पॉइंट है, इंड टू इंड, जैसे हमारा R1 का इंड हो गया और R2 का भी तो इंड हुआ ना, ऐसा थोड़ी है। तो ये जो हमारा स्टार्ट इंडिंग पॉइंट है, इन दोनों के कम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कम्बिनेशन। आपके पास कभी भी अगर आपको कोई भी सर्किट मिलता है और अगर उस सर्किट में इस टाइप से अगर आपका रेसिस्टेंस कंबाइंड है, तो आप बोल सकते हो कि वो जो आपका सर्किट है उसमें आपने सीरीज कम्बिनेशन कर रखा है, या फिर जो भी आपको दिया गया है उसमें सीरीज कंबाइंड सर्किट आपको दिया गया है। और बच्चे दूसरा है हमारा पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कम्बिनेशन में कैसे हम लोग रेसिस्टेंस का यूज करते हैं, हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन में करते क्या है कि दो पॉइंट्स के, जैसे हमारा एक पॉइंट हो गया ए और एक पॉइंट हो गया बी, तो दो पॉइंट्स के बीच में दो रेसिस्टेंस के कम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच हम इन दोनों को कनेक्शन किए, तो बच्चे ये जो हुआ हमारा पैरेलल कम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन में देखेंगे कि सीरीज में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों रेसिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा रेसिस्टेंस सीरीज में होता है कि उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारा कम्बिनेशन होता है रेसिस्टेंस का, जो भी हमारा कनेक्टेड होता है सीरीज में, उसका हम लोग इंडिविजुअली सम निकाल देते हैं, ठीक है। ये हम कैलकुलेट करते हैं लॉ ऑफ कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज के थ्रू, ठीक है। इसमें होता क्या है कि द combined resistance of any number of resistance connected in series in equal to the sum of the individual resistance। इसका मतलब हुआ बच्चों
कि अगर आपने जो भी रेसिस्टेंस कनेक्ट किया है, कंबाइन किया है सीरीज कनेक्शन में, तो वो कितने भी नंबर का रेसिस्टेंस हो, मान लेते हैं कि अगर आपका R1 2 ओम का है, कोई 6 ओम का अगर, या फिर कोई 8 ओम का आपने रेसिस्टेंस कनेक्ट किया, तो आप उन सब का इक्वल जो भी होता है, आप उन सारे का इंडिविजुअल सम निकालते हैं, सारे सीरीज का आप इंडिविजुअल सम निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कनेक्ट किया है, मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं कि आपने R1 R2 R3 R4 एट एक्स्ट्रा आपने इन्फिनाइटली अगर कनेक्ट कर रखा है, तो उनका जो कम्बिनेशन रेसिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, आप जितने कंबाइन किए हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेकर फिर से दिखाता हूँ। जैसे कि अब मान लेते हैं कि हमने R1 R2 R3 R4 डॉट डॉट डॉट, ये सारे हमने रेसिस्टेंस को सीरीज में हमने कनेक्ट किया। ठीक है, हमने इसे कनेक्ट किया है सीरीज में। ये जो हमारा रेसिस्टेंस R1 R2 R3 और जो हमारा ये R4 है, इन सारे रेसिस्टेंस को हमने कनेक्ट किया सीरीज में। तो हमारा जो इसका डिफिनीशन है वो क्या कहता है बच्चे, कि जैसे कि अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा। जैसे हमारा डेफिनेशन बोल रहा है कि द कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। जो हमारा कंबाइंड रेसिस्टेंस है किसी भी नंबर के रेसिस्टेंस का सीरीज में जो हमारा कनेक्टेड है, वो बराबर होता है इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के सम का। जैसे कि हमारा ये आर आ जाएगा, आपका रेसिस्टेंस आपका आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब जितने भी रेसिस्टेंस को अगर आप कनेक्ट किए हो, मान लेते हैं कि आपका R1 है आपका 1 ओम का, R2 है आपका 3 ओम, R4 है आपका 5 ओम, R4 है आपका 8 ओम। ठीक है, तो आपका रेसिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 ओम। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना, नॉट 17 ओम। तो ये जो हमारा कनेक्शन हुआ, इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा बच्चे 17 ओम। ठीक है बच्चे, इसका 2 पॉइंट होता है। जैसे कि अगर आप ढेर सारे रेसिस्टेंस के, बहुत सारे नंबर ऑफ रेसिस्टेंस को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो जो आपका करंट सर्किट में, आपके पूरे सर्किट में जितना करंट फ्लो होता है, उतना ही करंट हर एक रेसिस्टेंस में फ्लो होगा। ठीक है बच्चों, और आपका दूसरा पॉइंट आता है कि जब कभी भी आप कितने भी नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हो सीरीज में, और उसे आपने ज्वाइन कर दिया है बैटरी के टर्मिनल से, जब आप एक बैटरी के टर्मिनल से ढेर सारे नंबर ऑफ रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, जो कि आपका सीरीज में कनेक्शन होता है, तो जो आपका हर एक रेसिस्टेंस होता है, एक एक रेसिस्टेंस जो आपका अलग अलग रेसिस्टेंस होता है बच्चे, उन सब के पास अलग अलग आपका पीडी होता है, उनके हर एक एंड पे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो कि डिपेंड करता है आपके कि बैटरी कितने वैल्यू की वोल्टेज आपको प्रोवाइड कर रही है। इसी कारण, ठीक है, इससे एक रिजल्ट आता है कि जब कभी भी अगर एक नंबर ऑफ रेसिस्टेंस को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो उसका सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो भी उसके एंड के अक्रॉस आता है बच्चे, वो हमारा इक्वल होता है वोल्टेज ऑफ बैटरी। वोल्टेज ऑफ बैटरी इज अप्लाइड। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा रेसिस्टेंस सीरीज में। ठीक है, इसका जो 2 पॉइंट अभी मैंने आपको बोला, ये दोनों पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, ये दोनों आपका रिजल्ट है। जब भी आप रेसिस्टेंस को, ढेर सारे रेसिस्टेंस को जो आपका सीरीज में कनेक्टेड रहता है, और आप बैटरी के टर्मिनल से उसे कनेक्ट करते हैं, तो आपका 2 रिजल्ट आता है बच्चों। जो आपका पहला रिजल्ट है वो है पीडी अक्रॉस, पीडी मतलब आपका आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेसिस्टेंस, जो आपको पूरे रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय बैटरी। जो भी आपका बैटरी से वोल्टेज प्रोवाइड किया गया है, वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और जो आपका दूसरा रिजल्ट आता है बच्चे, वो है कि अगर आप बैटरी के टर्मिनल से आप एक नंबर ऑफ रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर रखे हैं सीरीज कम्बिनेशन में, तो वो उतना ही अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा जितना कि बैटरी से पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं।
आगे की टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।